जब से मेरे से लोग कहते हैं कि फलां व्यक्ति से आप ये बात कह दो, मैं नहीं कहूँगा। कि क्यों नहीं कहोगे? जिसको मैं पहले ही जानता हूँ कि ये मेरी बात मानने ही वाला नहीं है, क्या मुझे पक्का पता है, तो मैं कहता अपनी इज्जत खराब क्यों करूं? उससे कह के धर्म बना रहने दूं ना। नहीं साहब, आपकी तो मानेंगे, आपकी तो मानेंगे। क्यों? तुम्हें मेरी इज्जत दांव पे लगानी ही है। अरे ऐसा नहीं है। तो जब जिसमें हमारा कुछ चलता ही नहीं है, उसमें कुछ करने का विकल्प करना, उसके बारे में कुछ कहना, उसके बारे में मन में भी कुछ सोचना समझदारी का काम है कि ना समझदारी का काम है? 1 मिनट में कह देगा कि दादा आप जाओ, आपके लिए जान हाजिर है, जान दे सकता हूं, लेकिन ये बात मत, क्या करो, ये बात मत कहो, ये बात हम नहीं माने, ये तो हम अपने मन में कहा। 1 सेकंड में कह देगा, क्या होगा बोलो। यहां कह रहे कि जिसके अंदर में ये बद्ध स्पष्ट भाव प्रतिष्ठा को नहीं पाते, ये किसकी बात हो रही है? जो आत्मा 8 ही कर्मों से बंधा है, उसकी बात हो रही। कि सम्मत दृष्टि के मिथ्या दृष्टि की, कि केवल ज्ञानी की? बोलो, ये तो निगोदिया आत्मा की बात हो रही है। जिससे जो कर्मों से नहीं बंधा है उसकी बात नहीं हो रही है। जो बंधा है उसके बारे में कह रहे कि वो नहीं बंधा है, बिल्कुल पक्की बात है। क्या? जो नरक आदि पर्यायों में घूम रहा है उससे कह रहे कि वो कहीं गया ही नहीं, वो कभी देव नार की मनुष्य हुआ ही नहीं, वो तो आत्मा ही रहा वहां, जहां गया जहां आत्मा रहा। कि वो बहुत हलचल होती है ना अंदर, अनंत गुणी हानि वृद्धि, अरे वो बिल्कुल इसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, शांत गंभीर, समुद्र जैसा गंभीर। बोलते कि नहीं बोलते? ये समुद्र के पेट में कितनी हलचल होती है, कितने नक्र चक्र घूमते हैं, कितने जीव जंतु अंदर आ जाते हैं। फिर अपन उसे बोलते हैं ना, बिल्कुल शांत गंभीर, समुद्र जैसा गंभीर बोलते हैं ना, उदाहरण देते हैं। तो क्या कहते हैं? पावे न जिसमें प्रतिष्ठा, पर तैरते हैं बाह्य में। अब निर्मोह पे उलझ गए थे। ये निर्मोह माने वो भगवान आत्मा निर्मोह है, ये कह रहे। अब तुम्हें उसमें मोह नहीं है, उस भगवान आत्मा को मोह छोड़कर, माने उनमें एकत्व मत छोड़कर, किसमें? अन्य पदार्थों में, और तुम उसमें उसका अनुभव करो। वो उसके अनुभव करने की बात करते हैं। अपन क्या समझते? अनुभव कैसे? आंखें बंद करके ऐसे करे, कैसे होगा? जैसे होगा ऐसा तो होगा। क्यों? नाक की नोक पर देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो, दुनिया भर की बातें होती हैं। वो तो ये क्या कह रहे हैं? वे तो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हें मनुष्य आदि पर्याय देखो, क्या क्लियर है कि नहीं? शरीर माने परद्रव्य है, तो वो तो अबद्ध स्पष्ट में गया। क्यों गया ना? शरीर 9 कर्म है ना, द्रव्य कर्म गए, और भाव कर्म असंयुक्त में गया, राग द्वेष मोह। फिर सद्गुणी हानि वृद्धि नियत में गई, फिर गुण भेद प्रदेश भेद अवशेष में गए, ये सभी गए ना। तो ऐसा जो भगवान आत्मा है, अभी तू मिथ्यात्व की भूमिका में है, तो कह रहे तुम उसको निर्मोह होकर तुम अभी उसका अनुभव करो। ये करो तो भाषा है, हो, प्रेरणा की भाषा तो ऐसी ही होगी ना। बहुत लोग प्रश्न करते कैसे करें, कब करें, क्या करें, आप बता दो ना, हम तो लोग तैयारी करने को बैठे हैं कि अब कैसे कर लें उसका अनुभव। यही तो कहते हैं, ध्यान के बिना तो वो कैसे होगा, क्या करें, ऐसे बैठ जाएं, ऐसा करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रख लें।
तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखोगे बेटा तो अबद्ध स्पष्ट बोल को भूल गए। तो गुस्सा नहीं करें, मान नहीं करें, फिर शांति से रहें, क्यों? तो तुम असंयुक्त बोल को भूल गए। क्यों? हमें हो जाएगी, मनुष्यों को हो जाती है पंचम काल में। तो तुम अनन्य बोल को भूल गए। क्यों? भैया हम ऐसे बिल्कुल स्थिर तो हो सकते हैं, लेकिन अब सांस तो चलती ही रहेगी, तो पेट तो आगे बाहर हो गई, अनुलोम विलोम तो होता ही रहेगा। क्यों? क्या करें? तो तुम कौन सा बोल भूल गए? नियत नाम का बोल भूल गए। तो सद्गुणी हानि वृद्धि तेरे आत्मा में भी होती है, तो शरीर में हो रही है, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होती रहेगी, तो भी तू उससे रहित आत्मा को देख सकता है। ये सब समझ में आ रहा है ना? उसका तुम अनुभव करो। तो वो क्या कहता है, एक कलश में आई, दुनिया क्या कहती है, कलश में आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी है कि जब तक वो फीकी ना पड़ जाए तब तक भगवान आत्मा प्रकट हो गया। ऐसा आता क्या नहीं आता? कौन सा कलश है बोलो? वो अनुभूति फीकी नहीं पड़ी क्या भगवान आत्मा प्रकट हो गया। पीछे निकल गया, मेरे ख्याल से पीछे ही है वो, कहीं कलश है। जब मिल जाए तब बता देना, अभी तो अपना आगे बढ़ते हैं। कौन सा? 29 बोलो भैया, 29 है उसका पद्यानुवाद बोलो 29 का। हाँ बोलो बोलो, क्या है? देखो क्या लिखा ना, जब तक वो फीकी नहीं पड़े तत्काल तुम कर लो। अब तरती न आवद वृत्ति अत्यंत वेगाद अनपरम भावा त्याग दृष्टांत दृष्टि झटति सकल भाव ही अन्य दई विमुक्ता स्वयं अनुभूति तत् आनंद। कहते वो प्रभाव के प्रत्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, माने परद्रव्य भिन्न हमने ऐसी दृष्टि अंदर में पक्की करी ना, तो ये बात फीकी ना पड़ जाए। क्योंकि अब भी हाल उठोगे और धंधे पानी में लग जाओगे, काम में लग जाओगे, खाने पीने में लग जाओगे, तो वो कहते भीकी पड़ा। इसके आधार पर बहुत से लोग कहते हैं दादा कि अब क्या करें, जब वो ऐसी बात होवे तो तब एकदम ऐसे को बैठ जाए। कैसे बैठ जाओ? ऐसे। तो फिर शरीर में चला गया ना तू। कहाँ चला गया? तुझे देह की क्रिया में ही सब कुछ दिख रहा है, अवध स्पष्ट आत्मा को अभी समझा कहाँ है? इसको ऐसी ही कोई क्रिया बताओ, इसको एक समझ में आता। तो हम कोशिश नहीं करें कि टोडरमल जी ने लिखा कि तुम तत्व निर्णय करने का कोशिश करना कि मैं बद्ध स्पष्टासी भिन्न विशेष भिन्न हूं, और उसमें तेरी रुचि का जोर पड़ेगा, उसमें से हो जाएगा। एक करो की बात क्यों करता है तू? वो तो हो है, वो तो होता है, करता नहीं है कोई। क्या हमारे वैसे वो कहते साहब क्या करें, जब अंदर कभी कभी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई बिल्कुल अपने समझ प्राप्त करना ही है, ये मनुष्य चला जाएगा, ऐसी बातें करते हैं ना। और भाई ऐसा उदाहरण दिया है शास्त्रों में कि अपनी ये मनुष्य पर्याय मालूम कैसी है कि भयंकर रात्रि हो, बादल हो, अमावस की रात्रि हो, भादों का महीना हो, है ना, आ रही कल सो परसों में अमावस हो भादों के महीने की, और बरसात ही तेज आने की, आज द्वादशी है तो तीन दिन बाद आ जाएगी ना, घना अंधकार बिल्कुल। अब कहते हैं कि हमें सुई में डोरा डालना है,
तो ऐसा तुम हाथ में लेके रखो सुई और डोरा, और जब बिजली चमके आकाश में, ध्यान से सुनना, तब तुम फटाफट डाल लेना, नहीं तो वो 1 सेकंड में चली जाएगी, फिर तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा है आत्मा का कल्याण का काम। ये मनुष्य भाव वो बिजली चमकने जैसा है। इतने 70 वर्ष दिखते ना तेरे को, बहुत दिखते हैं क्या अजित भाई हैं? इतने लंबे काल में ये उतना कम काल है, कितना कम काल, कि जैसे वो पूरी रात में एक क्षण भी क्या कहें, वो बिजली चमके उतने में बोले, तो ऐसे ही इतने अनादि अनंत काल में एक मनुष्य पर जाए वो बिजली के चमकने जैसा है। अब उसमें तू चूक गया तो गया बेटा, बस ये देह चली जाएगी। जब ऐसा बोलते हैं ना वैराग्य से, तो देह पे कहते देह चली जाए उसके पहले, देह ना चली जाए उसके पहले, तो देह को ना चली जाए तो सब छोड़ छाड़ करके तो देह के लिए दवाइयाँ, फिर व्यायाम, फिर प्राणायाम, फिर सुबह से जाकर के उधर है ना वो टांगे ऊपर करो, टांगे नीचे करो ये शुरू हो जाता है। क्या करें? देह छूटने के पहले हो जाए तो देह ना छूट जाए। अब लेकिन देह से क्या लेना देना है तेरे को, तू देह है ही नहीं। ये कौन से बोल में आया? अनन्य वाले में। तू मनुष्य नहीं है ना, अबद्ध स्पष्ट में भी आ गया और अनन्य वाले में भी आ गया। तो ये जब तू को जब कोई विद्वान समझाए ना, तो विद्वान भी एकदम भावुक होके आंखों में आंसू ला करके ऐसा ऐसा करके, और सारी जनता भी गदगद हो जाती है ना कभी कभी। अरे ये तो सिनेमा में महिलाएं वहाँ रोने लगती हैं, यहाँ रोने लगी तो क्या गजब हो गई, इनमें है दम क्या है ना, इन्हें रुलाने में और हंसाने में दम क्या है। अरे आदमी भी उससे पीछे नहीं, घबराओ मत, मैं भी उन्हीं में से हूँ। ये सिनेमा देखते देखते मैं भी कई दफे रोया हूँ, लेकिन सब पागलपन है, ये कोई क्वालिटी नहीं है। हम उसे क्वालिटी के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मेरा हृदय तो बहुत कोमल है। तो कोमल हृदय वालों का काम नहीं है आत्मा का अनुभव करना, ये तो वज्र जैसे हृदय वालों का काम है। जैन दर्शन का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, हृदय का मार्ग नहीं, भावुकता का मार्ग नहीं। ये जैन धर्म में रोना फोना नहीं है, ये आंसुओं से कुछ होने वाला नहीं है। आंसुओं से असादा वेदनी कर्म का बंध होता है। कहाँ लिखा बोलो? बोलो तत्वासुद का सूत्र पढ़ो, दुख सुख ताप है ना, ताप प्रताप, ये है ना। ये रोने लग गया भगवान के सामने आके, रोने लग गए मूर्ख। ये वे कह रहे कि तू भगवान आत्मा है, तू इनसे सब भिन्न है, इतने तेरे भगवान आत्मा की महिमा आई और तेरे को रोना आता है। तो क्या हंसने लगूं? तो हंसना भी तो कसाय है। यानी वो आत्मा में अपनापन आए, उससे हमारी पर्याय में किस जाति की गंभीरता होना चाहिए, अभी हमें उसका भी होश नहीं है। क्या करें? क्या करें? जब मैं भगवान महावीर जयंती पे उसमें समझाता हूँ, दिवाली पे कैसे मनाए फिर दिवाली, हंसे नहीं, रोए नहीं, गाए नहीं, कैसे मनाए? अरे भाई भगवान कल तक उपदेश दे रहे थे, हम उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, कितना 7 घंटा और 12 मिनट, और आज वो अचानक चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, और कल दिन नहीं होगा और चले गए। अब उस वक्त यदि हम होते तो हमारी कैसी हालत होती? बस तुम वैसे होना चाहिए दिवाली के दिन। अब हमसे पूछो हंसेंगे, रोएंगे, गाएं, हम क्या बताएं? तबला बजाएं क्या नहीं बजाएं? बोलो क्या करें, क्या बताएं हम अब आपको? कि आत्मा, हम क्या करें आत्मा की अनुभूति हो तो? अरे तू सारे जगत से अपनापन टूट के एक विकल्पात्मक ज्ञान में तो भले आदमी एक दफे ला कि ये मैं हूं। ये तेरे विकल्पात्मक ज्ञान में तो इनके समाल का विकल्प टूटे
क्या टोडरमल जी कहते हैं, तेरा तो एकमात्र पुरुषार्थ तत्व निर्णय करने का है, लिखा ना, तुम वो कर, और बाकी सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया से होने वाला है। वो होने की चीज है, वो करने की चीज नहीं है। हम आज तक हमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसे करने का प्रयास किया, उसे हमने करने का प्रयास किया। वो करने की चीज नहीं है भाई साहब, वो तो होती है। भाषा कहीं कहीं करने की आ गई, यहाँ ही है कि हे जगत जन तुम नित्य ही निर्भय हो, अनुभव करो, माने वो भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा अनुभव करो। अनुभव करो माने ऐसी अंदर में प्रतीति लाओ तो एक दफे। मैं आपसे कहता हूं, इस सिनेमा के जो एक्टर होते हैं ना, तो वो असली एक्टिंग करने के लिए बरसों वहाँ जाकर उन पात्रों को देखते हैं। एक नायिका उसको हीरोइन को वेश्या का पाठ करने को दिया, तो वेश्या नाचने का धंधा करती थी, तो उसके लिए नृत्य सीखती है कि नहीं? क्यों? वैसे कपड़े लत्ते पहनती कि नहीं? अरे वो वहाँ 2-2 महीना जाकर उसी टाइप की, जिस टाइप की वेश्या उसे बनना है, उनके बीच में रहकर उनकी बारीकी से स्टडी करके, उनके 24 घंटे की लाइफ कैसी होती है, उनकी चिंतन धारा कैसी होती है, ये करती हैं, तब वो रियल आती है उस बात वहाँ। वे उस वक्त ये अनुभव करते, जब कोई वहाँ पर उनके पिता का स्वर्गवास होता है काहे में, फिल्म में, तो वो लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि सचमुच उनका बाप मर गया है। तब वो उनसे असली आंसू निकलते हैं। क्या? नहीं तो उनको उन आंसुओं के बीच में हंसी आ जाए। इसको शास्त्र में क्या बोलते दादा, अपने साहित्य में वो एक शब्द आता है, साधारणीकरण। हाँ, साधारणीकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा लेख है साधारणीकरण पे, उसमें 50 पेज का लेख होगा। साधारणीकरण, साधारणीकरण का मतलब क्या है? देखो, जब आप रामायण पढ़ते हो तो उसमें आप उनमें से कोई एक पात्र बन जाते हो। और कौन से पात्र बनते हो आप? जो हीरो होता है, पुरुष होगा तो हीरो वाला है, और नहीं वो नारी होगी तो हीरोइन बन जाती है अपने कल्पना में। और जब जब हीरो पे मार पड़ती है तो वो ऐसे रोता है कि जैसे वो खुद ही पिट रहा हो। और जब हीरो की कोई खुशी होती है तो ऐसे अभिमन्यु मरता है तो वो अर्जुन बन गया है, तो जैसे अर्जुन रोता है वैसा रोता है। आप समझ गए ना? वो उसे साधारणीकरण हो जाता है। और वहाँ पर उसको हिंसा से कुछ दुख नहीं है। जब दुर्योधन के बेटे मरते हैं 7 तो खिलखिला के हंसता है। उससे कोई मृत्यु से थोड़ी दुख होता है। समझ में आया ना? ये कोई महान लोग नहीं है ये रोने वाले, हंसने वाले। क्यों? कि उनको वो बच्चा मर गया इसका दुख नहीं है, वो अपना मर गया दुख इसका है। ये दूसरे बच्चे कितने मरते रहते हैं, उनको कहाँ विकल्प आता है? क्यों? मैं तो ऐसा बोलता हूँ ना अपने अहिंसा वाले व्याख्यान में कि हाथ से हम चाय पीते रहते हैं, हाथ कांपता नहीं, हाथ से चाय का प्याला छूटता नहीं, फूटता नहीं, और बड़े मजे से पड़ोसी को सुनाते हैं कि बिहार में भयंकर बाढ़ आई है। समझे ना? ऐसा नहीं है। वो जो रोने लगते हैं वो साधारणीकरण हो जाता है उनका। और वो कहते हैं कि जब तक काव्य में साधारणीकरण नहीं हो, नाटक में, उपन्यास में, जब वो पढ़ने वाला उसमें कोई पात्र बन के उसमें रमना जाए, तब तक वो लेखक सफल लेखक नहीं है।
तो तुम अपने त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा का स्वरूप समझ कर भले आदमी उसके साथ साधारणीकरण तो करो कि वो तो मैं हूं। तो जैसे भी पड़ोसी का बच्चा मरता है और हमारी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर तेरा ये पड़ोसी ये मरेगा तो तेरी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आएगा, देखा ना। इसको पड़ोसी होकर देख। क्या क्या बस षण्मास में एकम क्या है, पड़ोसी बनकर है ना। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, कहते तू इस शरीर को एक क्षण के लिए मुहूर्त भर के लिए पड़ोसी बन के देख। पड़ोसी का क्या अर्थ है कि ये मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव कर, और ऐसा मत समझ के जे अमेरिका है कि पाकिस्तान है, ऐसा समझ के ये बिल्कुल पड़ोसी है। और पड़ोसी में क्या फर्क हुआ? ये फर्क हुआ कि पड़ोसी के घर में और अपने घर में आग लगे तो पहले कौन सी बुझाना? अपने घर की, इसमें तो नक्की बात है। अब अपने घर में लगे ही नहीं और पड़ोसी के घर में लगे तो बुझाना क्या नहीं बुझाना? जरूर बुझाना, क्योंकि नहीं बुझाएगा तो थोड़ी देर में अपने घर में लग जाएगी। क्या समझे ना? वो उसकी आग बुझाने से हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे घर में ना लग जाए इसलिए हम पड़ोसी की आग बुझा रहे हैं। चाइना तिब्बत में आ गया, इधर आ जाए नेपाल में, श्रीलंका में आ जाए तो हमें क्या लेना? श्रीलंका जाने और वो जाने। और श्रीलंका हमसे कहे कि हमारी रक्षा करो तो हमें जरूर करना चाहिए पड़ोसी की रक्षा, क्यों? लेकिन हम इस हिसाब से करते हैं, अरे भैया ये हमारे पड़ोस में आ गया, ये थोड़ा दूर तो रहे, इसलिए हम अभी श्रीलंका को बचाएं। लंका को बचाने के लिए नहीं, अपने को बचाने के लिए। तो शरीर के साथ ऐसा बैर नहीं पालना, उसे लंका जैसा समझना। यदि उसको तोड़फोड़ करने कोई आए तो बचाना उसे, भूख से मरने लग जाए तो शुद्ध सात्विक भोजन दे देना। मतलब पड़ोसी जैसा व्यवहार करने का मतलब समझे ना। पड़ोसन की तबीयत खराब हो जाए तो अस्पताल ले जाना कि नहीं है? उसका इलाज कराना कि नहीं है? खाने पीने की व्यवस्था करना कि नहीं? लेकिन पड़ोसन को घरवाली नहीं समझ लेना, तो पड़ोसन समझना। आप समझ गए ना? तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, इस शरीर को उसका पड़ोसी बना के देख। अभी तूने अपने घर में घुसा लिया है, दिक्कत है। और फिर शत्रुता की बात नहीं करने लगता है, कहने लगता है। वो कैसा आता दादा, एक भजन आता है ना, इस काया ने मुझे कितना धोखा दिया है, रे चेतन काया, तो मैंने तेरी क्या क्या सेवा की। क्यों भजन बोलो ना, क्या तुम्हें नहीं आता? रमेश जी तुम्हारे बाप को तो आता है? कैसे बोलते हैं ना, रे धोखन काया, तूने मुझे जगत भर माया, मैंने तेरी कैसी कैसी सेवा करी, और मैंने दिन रात बुद्धसेव के साथ सेवन तेरे लिए किया, अभक्ष का भक्षण किया, और आज तू मेरे साथ नहीं चल रही है। अब मैं जा रहा हूँ परभम में, तो तुझे चलना पड़ेगा साथ में। ऐसा लंबा थोड़ा भजन है, कुछ एक पंक्ति भी याद नहीं है। इतना ही है यार। तो सही भाव तो पहुंचा ना। तो यहाँ ये कह रहे कि एक बार क्या लिखा ना, हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हो, अनुभव करो किसका? जो है प्रकाशित चतुर्दिक, उस एक आत्म स्वभाव का, चारों तरफ से प्रकाशित हो रहा, छिपा मिपा नहीं है, उसका एक बार अनुभव करो। माने उसमें अपनेपन का अनुभव करो भाई, और कुछ नहीं करना है। आंखें बंद करके ऐसे नहीं बैठना, वो अनुभूति आएगी नहीं। तो तुम उसमें अपनेपन का अनुभव करो, और बस वो जो अनुभूति होने है वो हो जाएगी कि हो जाएगी, क्या गारंटी कि कल